वहाँ पर 2 गवाह मौजूद हों। ये प्रोसेस है इसका, इस तरह नहीं होता जिस तरह से इन्होंने पूछा है। नज़र के रोज़े पूरे करने का तरीक़ा और कफ़ारा। मेरी नवासी ने मन्नत मानी थी कि अगर बोर्ड के इम्तिहान में A+ यानी 95% नंबर आ गए तो वो 30 रोज़े रखेगी। अब इसका A+ तो आ गया है, लेकिन इसकी परसेंटेज 82% है, तो क्या इसे 30 रोज़े रखने होंगे या नहीं? अगर रखने होंगे तो क्या मुसलसल रखने होंगे या वक्फ़े से रखने होंगे? और अगर रोज़े नहीं रखे तो इसका मुतबादिल क्या हो सकता है? नीस क्या इसकी वालदा इसकी जगह रोज़े रख सकती है? तफसील से बताते हैं शाकिर जैदी मलेशिया से। जब 30 रोज़े कहे जाते हैं ना, तो नीयत यही होती है आम तौर पर कि 1 महीने के रोज़े, तो वो लगातार ही रखने पड़ते हैं। लेकिन अगर इनकी दिल में नीयत ये थी कि बट टोटल 30 रोज़े रखने हैं, लगातार इनकी ये नीयत थी कि लगातार नहीं, बस 30 कंप्लीट करने हैं मैंने, तो फिर इन पर 30 वक्फ़े से लाजिम हो जाएंगे। अब इनके दिल में क्या था यही जाने। रहा मसला ये कि इन्होंने मन्नत ही मानी थी कि A+ आ जाएं, तो A+ तो अब इनकी परसेंटेज 82% है। तो अब अल्फाज क्या थे? 95% के अल्फाज थे या A+ के अल्फाज थे? अगर अल्फाज में A+ था, 95% नहीं था, तो फिर 82% अगर A+ है तो फिर रोज़े रखने पड़ेंगे इनको। और अगर उनकी ज़बान से अल्फाज ये थे कि A+ यानी 95%, तो फिर 95% से कम आने में इन पर मन्नत के रोज़े लाजिम नहीं होंगे। बाकी ये कि जिस सूरत में इन पे रोज़े लाजिम है तो इन्हीं को रखने पड़ेंगे, इनकी तरफ से कोई और नहीं रख सकता। अलबत्ता अगर इनकी ये नीयत थी कि कंटिन्यू रखने हैं ना, 1 महीने के रखने रोज़े, तो 1 महीने का मतलब कंटिन्यू ही होता है, तो फिर उसमें ये होगा कि बीच में मेंसेस की वजह से जो नागा होगा वो मुआफ़ है। तो लेकिन वैसे अगर इन्होंने नागा कर लिया तो दोबारा से इनको रखने पड़ेंगे। ये खातून का मसला पूछा इसलिए मैंने बताया। अच्छा भाई, रोज़े रखेगी। हाँ, औरत नमाज में कितनी आवाज़ से क़िराअत कर सकती है? मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो फजर, मगरिब और इशा की नमाज़ थोड़ी सी बुलंद आवाज़ से पढ़ती हूँ, और ज़ोहर और असर की नमाज़ में इतनी आवाज़ निकालती हूँ जितनी मेरे कानों में सुनाई दे। लेकिन मेरे आसपास जो बहन भाई बैठे हैं इनको भी सुनाई दे देता है, तो कैसे मेरी नमाज़ हो जाएगी या नहीं? नहीं, औरत के लिए जहरन तिलावत जायज़ नहीं है। आप सिर्फ इतनी आवाज़ से पढ़ें जो आपके कानों को सुनाई दे, इससे ज़्यादा ऊँची आवाज़ से आप नमाज़ ना पढ़ें। अगर आपने जहर कर लिया, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, या आवाज़ साउंड आपका निकलना शुरू हो गया, जो एक तो होता है ना, यानी हम जब बात कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा जो करीब होता है वो भी सुनाई तो दे रहा होता है, लेकिन उसको यही कहते हैं कि आहिस्ता तिलावत हो रही है ये। और एक होता है कि जैसे मेरी अभी आवाज़ निकल रही है, यानी इसको मैं अब कैसे बताऊं, हम जब सिर्री नमाज़ पढ़ते हैं ना, सिर्री नमाज़, तो भी बाज़ दफ़ा इतनी ज़ोर से होती है कि अड़ोस पड़ोस में अगर कोई सुना हुआ हो तो वो सुन रहा होता है, लेकिन फिर भी उसको सिर्री ही कहते हैं, जारी नहीं कहते। और जारी में बाकायदा गले से एक आवाज़ निकलती हुई महसूस होती है, तो उसको जहर कहा जाता है उर्फ़ में। तो वो अगर हो जाए, जैसे प्रॉपर आवाज़ निकल रही है, तो वो फिर नमाज आपकी फासिद हो जाएगी, आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी, यानी जायज़ नहीं होगा इस तरह से करना, वाजिबुल आदा होगी नमाज आपकी। माँ बाप के झगड़ों की वजह से बाप से नफ़रत करना। मेरे वालिदैन के बीच अक्सर झगड़े होते हैं और कई बार मामला मारपीट और गालम गलोच तक पहुँच जाता है, और ये सब बचपन से चला आ रहा है। मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे मेरे वालिद से नफ़रत होने लगी। इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? आपके लिए माँ बाप दोनों काबिल एहतराम हैं, किसी की वजह से किसी से नफ़रत ना करें, बस आप दोनों से मोहब्बत करें, क्योंकि दोनों के आप पर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। बाकी ये कि ख़ानदान के बड़ों को बीच में डालें कि भाई अब्बा अम्मा को समझाएं, जिसकी गलती है उसको समझाया जाए। सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना भूल गए तो क्या करें? नमाज में सूरह फातिहा के बाद दूसरी सूरत मिलाना भूल जाएं तो क्या करें? ज़ौजा बिलाल इंडिया से। देखिए, सूरह फातिहा के बाद अगर सूरत मिलाना भूल गए और रुकू में चले गए, तो रुकू में याद आया तो खड़े होकर सूरत मिला लें और आखिर में सद्दा सहव भी कर लें। और अगर रुकू में जाने के बाद भी याद नहीं आया तो फिर क्या होगा? फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहे थे तो पहली 2 रकतों में अगर ये सूरत भूल गए हैं आप, तो फिर आखिरी 2 रकतों में मुकम्मल कर लें, या पहली 2 में से 1 में भूल गए हैं तो आखिरी 2 में से 1 में मुकम्मल कर लें और आखिर में सद्दा सहव भी करें। और अगर 4 सुन्नतें पढ़ रहे थे तो फिर यही होगा कि आखिर में सद्दा सहव ही करना पड़ेगा, और कोई हल नहीं है इसका। ख़वातीन कुरान हिफ्ज़ करके कैसे याद रखें? ख़वातीन हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद कुरान मजीद का दौर किस तरह करें कि कुरान पुख्ता याद रहे? ज़ौजा बिलाल इंडिया से। देखें, इसी तरह याद रखें जैसे मर्द याद रखते हैं। नमाज़ों में दोहराएं, तहज्जुद में दोहराएं, तरावी में दोहराएं। सिर्रन अपने जमात ना कराएं तरावी की, लेकिन अपने तौर पे तो तरावी में कुरान पढ़ा जा सकता है। रोज़ाना आधा पारा 1 पारे का मामूल बनाएं तो याद रहेगा इंशाअल्लाह।
गोद ली हुई बच्ची पे ज़कात लगा सकते हैं। मेरी खाला की बेटी है जिसे हमने 8-9 साल पहले एडॉप्ट किया था। जब वो पैदा हुई थी मेरे वालिद अब काफ़ी बीमार हैं और पेंशन से गुजारा होता है, तो अगर मैं अपनी खाला की बेटी का स्कूल ट्यूशन वगैरह का ख़र्चा अपनी ज़कात के पैसों से अदा करूँ तो क्या ये ठीक होगा? जी हाँ, खाला की बेटी भांजी होती है, उसको ज़कात देना जायज़ है अगर वो मुस्तहिक हो। लेकिन अगर वो नाबालिग है तो क्योंकि आप उसके मुतवल्ली हैं तो आप उसकी तरफ से डायरेक्ट भी दे सकते हैं। अगर उसके माँ बाप ने आपको मुतवल्ली बनाया है कि भाई हमारी बेटी के मुतवल्ली आप हैं, बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जब आपको गोद दे दिया तो आप ही को बना दिया। तो और अगर उसके वालिद हयात हैं तो बेहतर यही है कि उसके वालिद की परमिशन से कि भाई हम इसको जो रकम देना चाहते हैं तो मैं इसकी तरफ से इसकी फ़ीसों में अदा करूँगा, ये ना बताएं कि मैं इसको ज़कात दे रहा हूँ। और अगर वो लड़की बालिग है तो फिर उस लड़की से इजाज़त लेना ज़रूरी है कि बेटा मैं आपको कुछ रकम देना चाहता हूँ तो मैं आपकी तरफ से फ़ीस अदा कर रहा हूँ। तो इस तरह से उससे परमिशन ले ली जाए। एक दफ़ा परमिशन ले लेंगे हमेशा के लिए काफ़ी हो जाएगी। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये बताएं कि मैं ज़कात देना चाहता हूँ, बस मैं आपको कुछ रकम देना चाहता हूँ, गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो मैं आपकी तरफ से वो रकम डायरेक्ट आपको देने के बजाय आपकी फ़ीसों में और ट्यूशन में अदा करूँगा, तो आप मुझे इजाज़त दे दो इसकी। तो इजाज़त दे देगी, हमेशा के लिए एक ही दफ़ा की इजाज़त काफ़ी हो जाएगी। शौहर बीवी को घर वालों से ना मिलाए तो क्या हुक्म है? अगर शौहर खुद अपने भाई बहनों के घर जाए और अपने सब रिश्तेदारों से मिले लेकिन बीवी को इनके घर न लेके जाए तो इसके बारे में क्या हुक्म है? सलमा बेगम। अल्लाह ऐसे शौहर को हिदायत दे, बहुत ही अजीब किस्म का आदमी है, मैं यही कह सकता हूँ। इसके बारे में क्या हुक्म है? इसके बारे में हुक्म यही है कि आप इसको बोलें कि क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारे बारे में हुक्म पूछा जा रहा है, अहकाम पूछे जा रहे हैं, तो हिदायत दे अल्लाह ताला इनको कि। और ये क़ता रहमी में आता है कि बीवी को उसके रिश्तेदारों से मिलने ना देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रिश्तेदारी तोड़ता है वो जन्नत में नहीं जा सकता। मतलब ये कि चाहे नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे, कितने भी अच्छे अमाल कर ले, जन्नत में नहीं जाएगा वो। तो अल्लाह ताला ने अहले जन्नत की जितनी सिफ़ात बयान की हैं, मुतअद्दिद जगह उसमें ये भी बयान किया है कि ये रिश्तेदारी को जोड़ते हैं। तो बीवी को अपने बाप भाई बहनों से ना मिलने देना ये बहुत बड़ा जुल्म है। हाँ, एक लिमिट में होना चाहिए, हर वक्त ही वहाँ जाके बैठी रहे, ये भी बाज़ दफ़ा मर्दों से बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन उसको मुकम्मल मना कर देना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ख़ुद लेके जाए या उसको पहुँचाने का कोई इंतज़ाम करे, बल्कि ख़ुद भी मिलना वाजिब है उसके ऊपर। सास ससुर माँ बाप की तरह होते हैं, इनका भी बाइकआउट करके बैठ जाना ये भी एक तरह से ऐसा ही है जैसे माँ बाप से बाइकआउट कर लिया आपने, तो उनसे भी मिलना ज़रूरी है। अकीका करने या ना करने की शरई हैसियत, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ और मेरी औलाद भी होने वाली है। मुझे अभी पता चला कि मेरे वालिदैन ने मेरा अकीका नहीं किया था, तो क्या मैं अब ख़ुद अपना अकीका या मेरे शौहर मेरा अकीका कर सकते हैं? क्योंकि मेरे वालिदैन के पास इतनी माली हैसियत नहीं है। नहीं, अगर अकीका ना करें तो क्या हुक्म है? आयशा साहब इंडिया से। अकीका करना लाजिम नहीं है, इब्तदा इस्लाम में लाजिम था, मगर जब क़ुरबानी का हुक्म आया, बकरीद की क़ुरबानी, तो वो वजूब ख़त्म हो गया। यही राय इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की है। दीगर अइम्मा के नज़दीक वाजिब है, लेकिन इमाम हनीफ़ा के नज़दीक ये वाजिब था। लेकिन जब बकरीद वाली क़ुरबानी वाजिब हुई तो इस बकरीद वाली क़ुरबानी ने तमाम किस्म की क़ुरबानियों को मनसूख कर दिया, क्योंकि एक ही क़ुरबानी वाजिब है, वो है बकरीद के दिन। तो इसलिए मुस्तहब अमल है, बेहतर है कर लें, नहीं करें तो भी कोई हरज नहीं है। तो आप को अगर इस्तिताअत नहीं है तो ना करें, और अगर कर लें तो भी ठीक है, अब कर लें बेशक। 1.25 महीने तक उल्टी और पेशाब पाक होता है क्या छोटे बच्चों की उल्टी ना पाक होती है? 1.25 महीने तक बच्चे का पेशाब और उल्टी पाक होती है, लेकिन 1.25 महीने के बाद उल्टी पाक होती है या ना पाक होती है? नहीं, अगर पेशाब सूख जाए तो क्या वो पाक हो जाता है? नबिया साहिबा कराची से, लड़का जो दूध पीता हो ना उसका पेशाब कम दर्जे का नापाक होता है। हदीस में उसके बारे में तखफीफ है, थोड़ा सा भी धोने से पाक हो जाएगा, लेकिन बच्ची का पेशाब प्रॉपर नापाक होता है। दोनों के पेशाब में फ़र्क है। वैसे भी बच्ची के पेशाब में स्मेल भी ज़्यादा होती है, जो दूध पीता बच्चा है उसके पेशाब में स्मेल भी कम होती है, तो वो मामूली सा धोने से भी पाक हो जाता है। दूध पीते 1.25 महीने की बात नहीं, बच्चा जब तक ठोस ग़िज़ाएँ नहीं खा रहा, सिर्फ दूध पी रहा है। और उल्टी जो है बच्चे की जो छोटी मोटी जो उबकाइयाँ आ रही होती हैं ना, ये भी पाक होती हैं, लेकिन जो भर के अगर तसल्ली से उल्टी होती है तो फिर वो नापाक होगी। लेकिन ये छोटे बच्चे की जो उबकाइयाँ होती हैं ये पाक होती हैं। मेरी तरफ से फ़ारिग हो कहने से तलाक़ का हुक्म। मेरा अपने शौहर से झगड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि ये मेरी तरफ से फ़ारिग है, मैंने इसको नहीं रखना, इसके वालिदैन को बुलाओ और इसको भेजो। एक दफ़ा उन्होंने मुझे ये डायरेक्ट कहा और एक दफ़ा दूसरे कमरे में अपने भाइयों को कहा। भी सूरत में क्या हुक्म होगा? ये बड़ा देखें, ये मेरी तरफ से फ़ारिग है, मैंने इसको नहीं रखना। ये फ़ारिग का लफ्ज़ बहुत इसमें हमारे उर्फ़ में तज़ाद है। बाज़ जगहों पर तो इसका माना तलाक़ ही होता है कि मैंने ये मेरी तरफ से फ़ारिग है, इसको मैंने नहीं रखना। इसका मतलब यही होता है कि फ़ारिग कर दिया मैंने इसको। तो ऐसी सूरत में तलाक़ बाइन वाक़ई हो जाएगी। झगड़ा इस पर करीना है, लेकिन बाज़ जगहों पर मैंने ख़ुद लोगों से सुना है कि वो
फ़ारिग का लफ्ज़ जो है, सॉरी, पहली सूरत जो है ना, जहाँ ये उर्फ़ बन चुका हो कि फ़ारिग का लफ्ज़ तलाक़ के अलावा किसी और माना में इस्तेमाल ही नहीं होता, तो वहाँ तो ये तलाक़ सरी है। लेकिन मेरी राय ये है कि अभी भी फ़ारिग का लफ्ज़ तलाक़ के अलावा भी इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ़ मानी में, कि काम काज से फ़ारिग है या वैसे ही फ़ारिग है, यानी मैं इससे अब कोई खिदमत नहीं लूँगा। तो मैंने जो उर्फ़ को जांचने की और समझने की कोशिश की है ना, उसमें यही है कि फ़ारिग का लफ्ज़ अभी भी यकीनी तौर पे तलाक़ के माना में इस्तेमाल नहीं होता। लिहाजा आपके शौहर ने अगर ये कहा है ना कि ये मेरी तरफ़ से फ़ारिग है, मैंने इसको नहीं रखना, तो शौहर से पूछा जाए कि भाई आपने ये अल्फाज किस नीयत से कहे थे। अगर शौहर ने तलाक़ की नीयत से कहे थे कि मेरी तरफ़ से फ़ारिग है, यानी निकाह मैंने ख़त्म कर दिया है, तो फिर तो एक तलाक़ बाइन वाक़ होगी, तलाक़ एक होगी लेकिन निकाह टूट गया, दोबारा से निकाह करना पड़ेगा। और अगर ये नीयत नहीं थी तो फिर तलाक़ वाक़ नहीं होगी। ये मेरी राय है, लेकिन इस बारे में दूसरे उलमा से भी रुजू कर लिया जाए। और एक दफ़ा उन्होंने आपको ये डायरेक्ट कहा, एक दूसरी दफ़ा कमरे में ले जाके कहा, तो होगी एक ही तलाक़ बाइन इससे, क्योंकि किनाया है, तो किनाया में एक तलाक़ के बाद दूसरी तलाक़ लाहिक नहीं होती। तो अगर उनकी तलाक़ की नीयत थी तो जितनी दफ़ा भी कहा हो, होगी एक ही तलाक़ बाइन वाक़। लेकिन अगर तलाक़ की नीयत नहीं थी तो तलाक़ वाक़ नहीं होगी। क्या दबी हुई मिर्चें मिलना जादू की अलामत है? कुछ दिन पहले हमारे घर के बाहर क्यारी में 10-12 लाल और सब्ज़ मिर्चें दबी हुई मिली हैं, इसका क्या मतलब है? क्या ये किसी ने जादू किया? इस बारे में कोई अमल बता दें कि इससे कैसे बच निकल सकते हैं। मनाल साहब लाहौर से। इन मिर्चों को पका के खा लें या पौधा लगा लें, इसका दबा रहने देंगे तो पौधे निकलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। आपको इन चीज़ों में ना पड़ो मेरे भाई, खुदा का वास्ता। और किसी भी उल्लू के पट्टे के पास गए ना, वो आपको यही कहेगा आप पे जादू हुआ है, और वो आपको वहमी बना देगा। तो इसलिए किसी रूहानी ड्रामेबाज के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में कई दफ़ा ऐसा हुआ है, बाकायदा मिर्चों की थिरो किसी ने फेंकी है, हमें नज़र आया, हमने तो लिफ्ट नहीं कराई उसको। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का बड़ा फ़ज़ल है, ज़िंदगी गुजर रही है मज़े से। तो इन चीज़ों को लिफ्ट ना कराएं। लाल मिर्चें, नीली मिर्चें, मसूर की दाल, काली दाल, कौवा और पता नहीं क्या क्या लोगों को हो रहा है, होने दें, आपको इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा मनाल साहब। लेकिन अगर आपने इसको टेंशन लेना शुरू कर दी ना, तो पर समझो अभी से होना शुरू हो गया आपको। और अगर कोई आपको के साथ ऐसा कर रहा है ना, आपको नज़र आए कोई मिर्चें लेके जा रहा है, तो आप मेरे मशवरे पे मसूर की दाल उसके घर के बाहर रख दें, बस फिर देखो उसके साथ होता क्या है। वो ऐसा वहम में जाएगा ना, बोलेगा ले भाई ये जादू उल्टा हो गया। तो हमारी कौम का ये अलमिया है, मसूर की दाल और ये लाल मिर्चें, इसी पर इनकी पूरी हालात जो हैं तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इन लोगों के सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। मसूर की दाल किसी के घर के बाहर ले जाके रख दो, बस फिर देखो। दुआ कबूल करवाने का तरीका, मेरे वालिद साहब काफ़ी टाइम से बिज़नेस कर रहे हैं। पहले वो ठीक चल रहा था, कुछ अरसे से सही नहीं चल रहा, जिसकी वजह से घर में काफ़ी परेशानी रहती है, ख़र्जा भी है, शादी भी करनी है वगैरह वगैरह। तो हम कैसे दुआ मांगें कि वो कबूल हो और बिज़नेस में बेहतरी हो? भाई मैं तो दिल से दुआ करता हूँ आपके लिए, अल्लाह आपके मसाइल हल कर दे। रात को तहज्जुद में उठ के दुआ मांगें और गुनाहों से बचने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है हालात आपके अच्छे हो जाएंगे। अकेली लड़की का लड़कों के साथ पढ़ना कैसा है? मैं सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर करना चाहती हूँ। मैं जब इंट्री टेस्ट देने गई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ मेरे अलावा कोई लड़की एडमिशन लेने नहीं आई है। तो क्या मुझे इस क्लास में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, जहाँ मेरे अलावा सब के सब लड़के हों? बिनते अब्दुल्ला बलूचिस्तान से। बिनते अब्दुल्ला साहिबा, आप वैसे भी बलूचिस्तान में हैं, वहाँ तो बड़े गैरतमंद किस्म के लोग बलूचिस्तान में रहते हैं। ये तो गैरत के भी ख़िलाफ़ है कि सारे लड़कों में बैठ के आप अकेली पढ़ेंगी। शर्म व हया का भी तकाज़ा है कि आप ऐसा ना करें। मैं आपको तालीम से नहीं रोक रहा, आप ऐसी जगह जाएं जहां आपकी जैसी लड़कियां हों और वहां आप एजुकेशन हासिल करें, तालीम हासिल करें, क्योंकि तालीम के साथ साथ हया और ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। अंग्रेज़ों ने तालीम को फ़ोकस किया, तरक्की को फ़ोकस किया, हया और गैरत को उन्होंने डिक्शनरी से निकाल दिया, जिसका नतीजा क्या निकला है कि तरक्की तो कर ली उन्होंने, लेकिन ख़ानदानी निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया। ज़िना, बदकारियाँ, वलदुज़्ज़िना बच्चे पैदा हो रहे हैं, फिर होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो देखें क्या तबाही फैली है। तो आप गैरतमंद कौम में पैदा हुई हैं माशाअल्लाह, तो आपको चाहिए कि अपनी रस्म व रिवायात और गैरत को बरकरार रखें। ये KPK, बलूचिस्तान, ये दोनों तो बड़े ऐसे इलाके हैं जहाँ बड़ी मेहमान नवाजियाँ हैं और जो है बड़ी गैरत है, तो इसको बाकी रखना चाहिए। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा आप ऐसा ना करें।